ये पेपर जो हुआ था आरओ का, वो पेपर है जो ऑलरेडी पेपर लीक हो गया था, दोबारा 1 साल के बाद पेपर हुआ है, और फिर वो पेपर आज इस तरीके से आंसर की तक इन्होंने नहीं जारी किया। और वो बच्चे आप सोच कर देखो कि जो एक सपने लेकर बैठे हुए थे इंतजार में, क्योंकि पहले ही इसका लीक हुआ था पेपर, उम्मीद थी कि अब अच्छे से पेपर साफ सुथरा से हो जाएगा, लेकिन इसमें पता ही नहीं है, कमीशन को छोड़कर भगवान को भी नहीं पता है कि किसका कितने नंबर है। किसी का 150 नंबर आने पर भी नहीं हुआ है, किसी के 130 नंबर पर भी जो खुद से मिला है, लेकिन आंसर की उन्होंने जारी नहीं किया है। तो हर एक युवा का, हर एक छात्र का ये मौलिक अधिकार है कि वो अपने जिस तरीके से हम ड्यूटीज को निभाते हैं कि हम पेपर देने गए, तैयारी किए पूरे साल, मानसिक उस तरीके से अपने मेंटल माइंड को रखकर आप इमेजिन करके सोच सकते हो। आप लोग भी लोकतंत्र के चौथा स्तंभ में, ये युवा है, छात्र है, देश के कोने कोने से यहाँ पढ़ने आया है, एक उम्मीदें लेकर एक कमरे में पैक होकर बंद होता है, और जब एग्जाम होती है तो कभी पेपर लीक होती है, सेंटर से आते ही रास्ते में पेपर लीक हो गया, और जब पेपर सही से कभी करवा भी ली जाती है तो पता चलता है कि आंसर की तक जारी नहीं कर रहे, अंदर से ही सारी सेटिंग हो जाती है। और क्या लगता है आनंद मिश्रा जी, आपको क्या लगता है जो इतना हाई कट ऑफ जा रहा है? अक्टूबर 2023 का ये नोटिफिकेशन है। परीक्षा होती है 11 फरवरी 2024 में, परीक्षा लीक हो जाती है, पुनः परीक्षा साल भर के बाद होती है। ठीक उसके 2 महीना पहले यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट में भी यही विसंगतियां थी। बहरी सरकार, गूंगा आयोग और उदासीन न्यायपालिका। न्यायपालिका जाके कमीशन का अध्यक्ष सरकार के गोद में बैठा है, और न्यायपालिका के भी लोग इस समय चाय कप एक टेबल पे बैठ के एक साथ लड़ रही है, एक साथ चाय पी रहे हैं। सुनिए, छात्रों के मुद्दों को समझने वाला कोई नहीं। उस समय भी हमने मुद्दा उठाया था, अभी भी मुद्दा उठा रहे हैं कि जब पीसीएस का रिजल्ट आया था, एससी कैटेगरी के लड़के का 129 पे नहीं हो रहा है, 130 पे जनरल कैटेगरी के लड़के का हो जा रहा है, 134 जनरल हो रहा है, 142 ओबीसी का नहीं हो रहा है, 131 जनरल का हो जा रहा है, 133 एससी का नहीं हो रहा है, महिला 132 एससी का नहीं हो रहा है, महिला ओबीसी 134 का नहीं हो रहा है, जनरल महिला 139 का नहीं हो रहा है, जनरल महिला 129 का हो जा रहा है। तो ये कौन सा हेर फेर है? कुछ लोग ये कह रहे हैं मंचों से सीधी मांग ली जा रही है कि मेरे शिक्षकों बनाओ। सारी वीडियो वायरल हुई थी, आप सब लोग जानते हैं। तभी तो मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश अब तो संत आयोग हो रहा है, अब संत साधु संतों के लिए एक सीट चाहिए दक्षिणा में। तो यहाँ जो पढ़ने वाले लड़के हैं, जो 10-10, 20-20 हजार रुपया महीने खर्च करके पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, कमरों में बैठ के पढ़ रहे हैं, उनके लिए फिर नौकरी का क्या है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सीटों का बंटवारा बंद करो। सीटों का बंटवारा तो उसी समय हो गया था जब पेपर लीक था, अब वो तो लीपापोती की जा रही है ना। 6000 का रिजल्ट है, अप्रत्याशित मेरिट, अप्रत्याशित मेरिट। वही तो मैं कह रहा हूँ। एक चीज और है, परीक्षा होती है, उसके बाद आप उत्तर कुंजी जारी करते हो, उत्तर कुंजी के संदेह के आधार पे आप आपत्ति मंगाते हो। उन आपत्तियों का करते क्या हो यार? गंगा में बहा देते हो कि किसी संग्रहालय में रखते हो? आपत्तियों का निस्तारण कैसे होगा? किस तरीके से हमें पता चलेगा कि मेरा साथी जो 130 पे हुआ है और मैं 130 पे नहीं हो पाया हूँ, तो आखिर क्या दिक्कत है? जो प्रश्न डिलीट कर रहे हो उसको कैसे साक्ष्य देंगे? किस तरीके से मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किन कारणों से बाहर हुआ? 1 साल के बाद आप बताओगे, तो 1 साल तक हम आपका वेट करें, और जिसका लास्ट अटेम्प्ट होगा वो कहाँ जाएगा? अभी कई हमारे भाई हैं जो चेहरा अपना दिखाने से थोड़ा शर्माते हैं। ये देख सकते हैं, साक्ष्य के तौर पे है, और इनका मैं OMR भी मेरे पास है। सुजीत जी हैं, 150 स्कोर इनका है, पीटी फेल है, ये देवरिया के हैं। इनका भी एडमिट कार्ड भी मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूं, आप चलाइए, कमीशन इनकी जांच करके बताए। दम है तो उत्तर दे, सरकार उत्तर दे, जो बाहरी सरकार उत्तर प्रदेश में बैठी वो सरकार दे, न्यायपालिका के लोग दे। न्यायपालिका के लोग तो सुनवाई करने से इनकार कर दे रहे हैं, डेट पे डेट मिल रही है। उत्तर प्रदेश प्री का रिजल्ट अभी फाइनल नहीं हुआ था, आनंद फानन में उन्होंने मेंस करवा दिया, और अगली सुनवाई की तारीख दिया है, मेंस के बाद दिया। आरओ की परीक्षा करवा ली, रिजल्ट दे दिया। हम ही सब भोगेंगे, हर बार छात्र ही पिसेगा। तो ध्यान रखिए कि जो श्रीलंका में हुआ, आखिर क्यों श्रीलंका में युवा सड़क पे उतरा, क्यों बांग्लादेश में युवा सड़क पे उतरा, क्यों नेपाल में युवा सड़क पे उतरा? कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश से वो लहर शुरू हो और युवा सड़क पे उतरे, और संसद से लेके विधानसभा से लेके सब मटिया मेट हो जाए। तो जो इज्जत बनी बनाई है, सरकार से निवेदन है, कमीशन से निवेदन है कि इज्जत संभाल के रखें, छात्रों के मुद्दों का तत्काल प्रभाव से निस्तारण करें। नहीं तो ये चिंगारी मुखर्जी नगर से निकली है, प्रयागराज की धरती पे जाएंगे, और जो नहीं होना था वो सब होके रहेगा, और आप देखेंगे। या फिर से बड़ा आंदोलन हो सकता है? बड़ा आंदोलन हो नहीं सकता, होगा। अगर यही चलता रहा, यही आप
पारदर्शिता, निष्पक्षता, तमाम जवाबदेही, यही कमीशन की तो नीति निर्धारित की गई है ना, यही कार्य पद्धति निर्धारित की गई है ना। और अभी जो विसंगतियां चल रही हैं, जो लगातार अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं, उसका ये जो युवा शिकार हो रहा, क्या करें। हर बार एक अटेम्प्ट और 1 साल उम्र कम होती है। हमेशा पढ़ा लिखा छात्र ही सड़क पे उतरे, आंदोलन करना सिखा दिया, देश के प्रधानमंत्री भी बना दिया हमको। हर बार आंदोलन करना, विज्ञप्ति के लिए आंदोलन करना, परीक्षा के लिए आंदोलन करना, रिजल्ट निकालने के लिए आंदोलन करना, उसके बाद रिजल्ट पुनः संशोधन करने के लिए, पेपर लीक के लिए हर बार आंदोलन करें। और आप बैठ के, जो अशिक्षित, जो अनपढ़ हैं, जाहिल गंवार, बैठ के हमारे भविष्य का निर्धारण करें। देश के, मैं एक सवाल करना चाह रहा था, सुनो। देश जिंदाबाद। देश के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से मेरा एक सवाल है कि क्या युवा होना ही कमीशन सर अपराध है? सबसे ज्यादा क्या शिक्षा अगर में कोई बच्चा ग्रहण कर रहा है, क्या वो छात्र है? छात्र होना ही अपराध है? वो छात्र, ये बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले हैं, वो सड़कों पर आए दिन उतरते हैं और फिर आप अपने मशीनरी के द्वारा लाठी चार्ज करवाते हो, मरवाते हो। ये क्या है? क्या इस तरीके से हम विश्वगुरु बनेंगे? देश के प्रधानमंत्री से और शिक्षा मंत्री से मेरा सवाल है कि क्या हम ऐसे ही विश्वगुरु बनेंगे? ये बच्चों को कमरे में पढ़ना चाहिए था ना, लेकिन क्यों मजबूर हुए? क्योंकि किसी का 150 नंबर आया फिर भी पीटी नहीं हुआ था, और किसी का कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि किसका किसना है। तो आखिर में ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है? पारदर्शिता आखिर में क्यों नहीं आ रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस प्रधानमंत्री से मेरे डायरेक्ट सवाल है, मैं इसी को लेकर प्रधानमंत्री से नाराज था। 2 करोड़ रोजगार की युवाओं की बात की थे, मैं बनारस चुनाव लड़ने तक लिए कोशिश किया मैंने, लेकिन मैं एक चीज सवाल फिर कह रहा हूं प्रधानमंत्री साहब से और शिक्षा मंत्री से, क्या इस राष्ट्र में युवा होना और छात्र होना ही अपराध है? हर एग्जाम आपको, कभी पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूं, एक भी एग्जाम आपने सही से नहीं करा पाया है। हर एग्जाम कहीं ना कहीं धांधली का भेंट चढ़ती है, और वो सिर्फ धांधली नहीं होती है, वो माँ बाप की गाढ़ी कमाई और वर्षों के सपने, और कई युवा सुसाइड तक कर लेता है। आखिर इसका जवाबदेही कौन होगा? तो आखिर ऐसा ना मजबूर किया जाए, जैसा भाई साहब अभी बोल रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो जिस तरीके से नेपाल हुआ, क्योंकि युवा वो शक्ति होता है, किसी भी राष्ट्र को उठाकर देख लो, और हमारी आबादी तो सबसे ज्यादा युवाओं की है। फिर इस युवा को आखिर में कहते हैं कि ट्रेन जो होती है अपने ट्रैक पर चलती है, और जो इस ट्रैक पर बाइक चल सकती है, कार चल सकती है, लेकिन ट्रेन नहीं चल सकती, एक्सीडेंट हो जाएगी। वैसे ही जो हमारी ट्रैक है, उस ट्रैक के साथ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो? आखिर में ये पेपर लीक होने का एग्जैक्ट रीजन क्या होता है, ये सभी को पता है, क्योंकि जो सोने के चम्मच लेकर आए हैं, ये 60 घाट उनको लेकर उनको सेट करते हैं। जो मेहनती बच्चा है, वर्षों से कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, उनको तुम बाहर कर रहे हो। ये क्या जस्टिस है? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये मेरा जवाब देना होगा प्रधानमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी को। अंतिम बात, मुझे एक बात और कहनी है। उत्तर प्रदेश पीसीएस का प्री एग्जाम होता है, प्री एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है, प्री एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, एग्जाम के बीच में वो अपनी उत्तर कुंजी जारी करते हैं, उसके बाद आपत्ति मंगाई जाती है। 12 क्वेश्चन से लेके तकरीबन 27 क्वेश्चन पे आपत्ति भेजी गई थी पेपर 1 में। सीसेट के 7 प्रश्नों पे आपत्ति भेजी गई थी, उसके बाद कोई उसका निस्तारण नहीं हुआ। पुनः जब न्यायपालिका में हम लोग गए, तो न्यायपालिका में भी जिस तरीके से जजेस की पीठ, जिस तरीके से वकीलों का रवैया, जिस तरीके से कमीशन और आपस में 60 गांठ न्यायपालिका और कमीशन और सरकार का जो त्रिगुट खेल रहा है, चाहे बीपीएससी आंदोलन हो, जिस तरीके से आपने देखा होगा, बीपीएससी में भी जिस तरीके से दरकिनार कर दिया गया छात्र मुद्दों को, ठीक वैसे भी मेंस के बाद तारीख दी गई अगली सुनवाई की। ये कहाँ का जजमेंट था? जब प्रक्रिया प्रोसेस में है, प्रक्रिया संदिग्ध है, तो संदिग्ध परिस्थितियों का निस्तारण करना ये पहला सवाल बनता है कि पहले मेंस मुख्य परीक्षा कराना बनता है। आप मुख्य परीक्षा 29 से, आप अगली डेट दे रहे हो जुलाई में। अर्जेंसी मामला आनंद फानन में पुनः फाइनल हुआ, 3 अर्जेंसी फाइनल हुआ। कभी कमीशन का वकील बीमार है, कभी जज नहीं बैठ रहा है। जब भी छात्र मुद्दों की बात होती है, जिस दिन हमारा मामला लगा रहा था कोर्ट में, उस दिन या तो वकील बीमार है या तो जज नहीं आ रहे हैं, तरह तरह की समस्याएं होती हैं, हमारे मामले की सुनवाई हो ही नहीं पाती। तो ये मैं चाह रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस भ्रष्टाचार आग सुलगना शुरू हो गई। मैं फिर कह रहा हूं, मैं पूरे मैं दुख भी मुझे ये कहने में और आक्रोश भी है, दोनों मैं प्रकट कर रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि कहीं भारत में वो चीज ना हो जाए जो नहीं होनी चाहिए। कहीं सुलगती हुई आग ऐसी धधक लौ के साथ जल न पड़े कि उसमें बहुत सारे लोग आसपास, बहुत सारे लोगों का नुकसान कर बैठे। बिल्कुल चेत जाए,
कमीशन के लोग चेत जाएं, सरकार में जो बैठे हुक्मरान है वो भी चेत जाएं, सब लोग चेत जाएं, समय रहते चेत जाएं, छात्रों के मुद्दों का निस्तारण करें। छात्र बड़ी बहुत ये समझ लीजिए कि तमाम संसाधनों को जुटाता है, तब जाके वह एक परीक्षा देता है साल में। परीक्षा की तैयारी करने से लेके, लाइब्रेरी से लेके, कोचिंग फीस से लेके, टेस्ट सीरीज से लेके, परीक्षा हाल तक जाना, भाड़ा किराया, होटल रुकना, खाना पीना से एक बड़ा पैसा खर्च होता है। हर बार इतना एफर्ट नहीं लोग कर पाते हैं, लेकिन अगर इसको आप नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं बड़ा विस्फोट हो जाएगा, और इस विस्फोट में इतने लोगों का नुकसान होगा जो कभी भारतवर्ष में नहीं हुआ था। तो युवाओं को आप इतना मत सताइए कि युवा जब निकले तो फिर बिल्कुल गूंगी सरकार, बहरी सरकार, गूंगा कमीशन और उदासीन कमीशन, जिनको छात्र मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। बहुत साफ बात है, अगर लेना देना रहता तो समझते। आरटीआई के जवाब ये देने से कतराते हैं, लीपा पोता जवाब आरटीआई का। गलत प्रश्न जो डिलीट किए बताओ ना, जो प्रश्न गलत किए हो या उनका जनरल मार्किंग क्यों बता दो। फेल होने का डर थोड़ी है, परीक्षा में आदमी या तो फेल होता है या पास होता है, लेकिन किन कारणों से लोग फेल हुए ये तो जानने का हक है ना। तो ये बताओ हमको, कौन सी गलत मांग कर रहे हैं। पारदर्शिता के जो मानक है उन्हें तो लागू किया जाए। पारदर्शिता के मानक है और ये बिहार पीसीएस में लागू है। वो ओमार सीट तक अपलोड कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आपके किन क्वेश्चन को हमने हटाया, क्या कट ऑफ दी, आंसर की जारी करते हैं, आपको क्या दिक्कत है। और वो भी तब जब ये परीक्षा दोबारा कराई जा रही है। तो सारे पारदर्शिता के मानकों को लागू करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो यूपी पीसीएस की अभी हाल में परीक्षा हुई मेंस की, उसमें यहाँ से करीब 1000 लड़के नेहरू बिहार से पास हुए, लेकिन इस बार उनकी संख्या 10 भी नहीं है। आखिर ये कैसे हो रहा है। कट ऑफ क्या जा रही है और कैटेगरी की भी कट ऑफ क्या जा रही है। ओबीसी की कट ऑफ ऊपर जा रही है, एससी तक की कट ऑफ ऊपर जा रही है। ये कैसे समझो। आरक्षण बिल्कुल घोटाला है, 100% घोटाला चल रहा है नहीं तो अगर नहीं है तो बताएं कि आखिर क्या क्या व्यवस्था है हमारे यहाँ पर। उत्तर प्रदेश सरकार, हाँ, ओबीसी की कट ऑफ लगातार जा रही है ज्यादा, और इसका कारण है कि रिजर्वेशन को सही से लागू नहीं किया जाता है। आप छात्रों को अगर कट ऑफ बराबर करके, पहले व्यवस्था थी कि अगर जनरल की कट ऑफ से ओबीसी कट ऑफ ऊपर जाती थी तो उतने लड़कों को समायोजित कर लिया जाता था। अब आयोग कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम 10% लेंगे। अरे 12%, 14% मुख्य परीक्षा में तो मौका दीजिए उन्हें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक व्यवस्था पारदर्शी नहीं होगी तब तक उसमें चोरी की चीजें बनी रहती हैं। ये चोरी नहीं होगी अगर सभी को, फेल पास से किसी को दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि उसे मार्क्स ही नहीं पता है। आपने पिछली जो मेंस पीसीएस की परीक्षा हुई 2024, उसमें 86 प्रश्नों पर आपत्ति की गई या आरटीआई से जवाब दिया है। उसमें किन प्रश्नों पर क्या परिवर्तन करते हैं, किस आधार पर परिवर्तन करते हैं, यह आप बताते ही नहीं। और ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पहले थी रिवाइज आंसर की बताने की, लेकिन चोरी करना का इरादा जब हो तो उस व्यवस्था को खत्म कर।